नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि गाय को हम बछड़िया को अच्छा चारा देते हैं, दाना मिश्रण भी अच्छा देते हैं, उसकी अच्छी ख्याल भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता, उसके शरीर पर रौनक नहीं आती, उसके शरीर पर चमक नहीं आती। हम देखते हैं कि हमारी गाय या हमारी बछिया सुस्त रहती है, निडाल रहती है, उसको खाना भी अप अपने इच्छा से कम करती चली जा रही है, उसका वजन तेजी से बढ़ता नहीं। इसके अलावा वो कुछ दूसरी ऐसी हरकतें भी, ऐसी क्रियाएँ भी करने लगती है जो घृणास्पद होती हैं। जैसे कि बहुत बार हमारे गाय या हमारे बछड़ियाँ आदि कपड़े खाना शुरू कर देते हैं, गंद में मुँह मारना शुरू कर देते हैं, चमड़े को चाटना शुरू कर देते हैं या फिर एक-दूसरे के मूत्र को सूंघना शुरू कर देते हैं या यदि मानव मल पड़ा हो तो उसको खाने लग जाते हैं। कभी देखा है कि प्लास्टिक में कई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो खाने की योग्य नहीं है, उनको भी खाती हैं। कभी-कभी कपड़ों को, गंदे कपड़ों को वो चबाना शुरू कर देती हैं, प्लास्टिक चबाती हैं। तो इन सब के पीछे कुछ कारण रहते हैं। सामान्यतः इसके पीछे एक कारण तो ये रहता है कि गाय के अंदर, बछिया के अंदर कुछ किसी पोषक तत्व की कमी है। जब पोषक तत्व की कमी होती है, किसी विटामिन्स या खनिज तत्व की कमी रहती है, तो भी उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है और उससे उसका शारीरिक विकास तो रुकता ही रुकता है। भूख में कमी, सुस्ती तब आती है। मैंने देखा है कि जब उसके पेट के अंदर, जब पेट पे कीड़े पड़ जाते हैं। पेट में कीड़े पड़ना कोई 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 असहयोग चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि मानव भी बात करें तो हमारे हमारे मानव शरीर के अंदर भी, हमारे बच्चों के अंदर भी 100% ऐसे कीड़े विकसित हो जाते हैं। किस कारण हो जाते हैं, इस पर रिसर्च चल रही है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इन कीड़ों को पलने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये पोषक तत्व में हिस्सेदार बन जाते हैं, इसलिए पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, विकास रुक जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन इन एक उम्र में, बाल्यकाल में ऐसे कीड़े हमें कई तरह के रोगों से बचाने में मदद करते हैं। तो दोनों थ्योरी हैं, इस पे फिर मैं कभी चर्चा करूँगा। यही स्थिति हम गाय के साथ में, गाय की बछड़ियों के साथ भी मान सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब पेट में ऐसे कीड़े मल्टीप्लाई होते हैं, विकसित होते हैं, तो बहुत मात्रा में पोषक तत्वों की हिस्सेदारी कर ही लेते हैं। इससे कई बार ऐसे पशुओं के अंदर, ऐसी गाय भैंस के अंदर अपच की स्थिति बन जाती है, दर्द भी रहता है, वो बेचैन भी रहती हैं। कई बार तो ऐसी बेचैनी के कारण उनका उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गोबर के अंदर भी बदबू आने लग जाती है। कभी-कभी गोबर के अंदर वो कीड़े विद्यमान भी देखने में आते हैं। कई बार अंडे भी देखने में मिल जाते हैं और उनकी जो शरीर है वो खुश्क रहता है, बालों में उलझन सी रहती है और कई बार तो ऐसे गाय भैंस की आँखों में भी कचरा आने लग जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी गाय में, आपकी बछड़ी में, उसके पेट में कीड़े हैं। तो ऐसे में समय अनुसार उनको कीड़ों से मुक्ति दिलानी आवश्यकता है। अन्यथा आप जितना अच्छा पोषक आहार दे दीजिए, इतना पोषक तत्वों संपन्न उसको भोजन दे दीजिए, लेकिन उनके शरीर में वो रुचि नहीं आएगी। वो उनकी सुस्ती है, उनकी जो कमजोरी है, उनकी जो दुर्बलता है, वो दूर नहीं होगी। उनके शरीर में का वजन नहीं बढ़ेगा और जब तक वजन नहीं बढ़ेगा तब तक उनमें विकास की क्रिया भी शिथिल पड़ जाती हैं। देखने में आया है कि ऐसी जो बछड़ियाँ, जिनको शुरू में 1 आध साल तक यदि हम उनके शरीर पर ध्यान नहीं देते, उनका शारीरिक विकास सहजता से नहीं होता है या उनके शरीर में किसी किसी विशेष पोषक तत्व की कमी रह जाती है, तो वो समय के अनुसार ना तो हिट पे आती हैं, ना फिर वो कंसीव करती हैं, ज्ञापन होती हैं, ना फिर स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं या फिर उनकी गुणवत्ता है, वो अपने शिखर को प्राप्त नहीं कर पाती। उनके अंदर, उनकी गुणवत्ता में कोई ना कोई कमी रह जाती है। कई बार तो इन पेट के कीड़ों के कारण दूध देने की क्षमता घट जाती है। दूध थनों का विकास पूरी तरह से नहीं होता। उनके स्वयं के शरीर की कद-काठी माँ-बाप की तुलना में कमज़ोर पड़ जाती है, निम्न रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप गाय भैंस को ऐसे पेट के कीड़ों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। आजकल कई दवाएँ भी सहजता से उपलब्ध हैं, आप उन दवाओं को ना लेना चाहें, क्योंकि बहुत सारे मित्रों में ये भ्रम है कि दवाएँ देने से विषाक्तता का प्रभाव हो जाता है। लेकिन एक चीज़ तो आप समझ सकते हैं, आप पढ़े-लिखे हैं, आप शहर में रहते हैं, यदि आप में अपने लिए महँगे से महँगे फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं। आप एसी में ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं
यात्रा करने में कार का, ट्रेन का या एरोप्लेन की सहायता ले सकते हैं। तो इतना तो सोच सकते हैं कि ये इन गाय भैंस के लिए भी अब थोड़ा-सा सोच बदलेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनके शारीरिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे भी एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि आज हमारे देश में हर साल करीब-करीब 70 से 80 लाख से लोगों को हार्ट अटैक आता है। हृदय संबंधी रोग होते हैं, गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में से 25% लोगों को तत्काल स्टेंट डलवाना पड़ता है। भारत में स्टेंट डलवाने की जो रोगी हैं, उनकी संख्या वैसे सुनिश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए 15 लाख के आसपास है। 15 लाख से ज़्यादा स्टेंट हर साल हमारे देश में डलते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 स्टेंट ले डलवा के घूम रहे हैं। स्वस्थ कहते हैं, लेकिन हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। हमारी जो मेडिकल काउंसिल है, उसने भी इसके डेटा कभी रिलीज़ नहीं किए कि जो लोग स्टेंट डलवाते हैं, वो कितने समय तक जीवित रहते हैं। लेकिन स्टेंट डलवाना एक फैशन बन गया है और यदि हमारे सामने, हमारे परिवार के सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि घर में कोई सीरियस हार्ट पेशेंट गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर्स को स्टेंट डलवाने के लिए, एंजियोप्लास्टी कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो हम उससे हट नहीं सकते, क्योंकि तब जन्म मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। हम सर्जरियाँ देखें तो निरंतर कई तरह की सर्जरियों की संख्या बढ़ रही है, तो वहाँ भी हम इनकार नहीं कर सकते। आजकल इसी तरह हमारे घरों में हमारी बहन-बेटियों की सर्जरी ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, हम उसको भी इनकार नहीं कर सकते। आप यदि हठ से इनकार कर भी देंगे, लेकिन आने वाले वक़्त में हमारे जो संतानें हैं, हमारे जो भाई-बंधु हैं, उसको सहजता स्वीकार कर लेंगे। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको बताऊँ कि हम में या और आप में, शायद यदि मेरी उम्र के आपके आस-पास के हैं, आप 50 से ऊपर के हैं, या 50 के आस-पास के हैं, तो आप और मैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका जन्म घर के एक ही कमरे में हुआ है, एक ही कोठरिया में हम सब जो पैदा हुए हैं। आपकी कोठरी अलग हो सकती है, मेरी कोठरी अलग हो सकती है, लेकिन उसी तरह गाँवों में उन्हीं घरों में पैदा हुए हैं। लेकिन अब हम, हमारे बच्चे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब अधिकांश बच्चे अस्पतालों में, नर्सिंग होमों में पैदा हो रहे हैं। क्योंकि अब उनके दिमाग में ऐसी चीज़ बैठा दी गई है, आधुनिक शिक्षा ने ये उनको बता दिया गया है कि गर्भ गर्भ धारण करना एक बीमारी है। इसीलिए पहले दिन से ही हम डॉक्टर की सलाह लेना शुरू कर देते हैं। अन्यथा पहले तो डॉक्टर के पास जाने का सवाल ही नहीं बनता था। डॉक्टर आस-पास होते भी नहीं थे। फिर भी हम सब स्वस्थ जीवन लेके पैदा होते थे। अब इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पहले दिन से, जिस दिन से गर्भाधान की संभावना लगती है कि हमारे घर में गर्भवती हो गया, उसने गर्भ धारण कर लिया, हम तत्काल डॉक्टर से परामर्श करते हैं। डॉक्टर फिर तत्काल अपने परामर्श के साथ में कुछ टेस्ट कराने के बाद कई दवाइयाँ लिख देता है, तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। गर्भावस्था में दवाइयाँ वो सेवन कर रहे हैं, तो दवाइयाँ खाने का अर्थ तो यही है कि बीमार हैं। वो सहज सामान्य क्रिया नहीं है, जबकि हम ये भी देखते हैं कि हमारे आस-पास आज भी हज़ारों तरह के जीव-जंतु जीवन यापन करते हैं। जंगलों में हज़ारों तरह के जो पशु हैं, वो जीवन यापन करते हैं। वो तो गर्भ धारण करते हैं, बच्चा जन्म देते हैं सहज सामान्य प्रक्रिया से, जैसे कि हम आज से 15 साल, 20 साल पहले करते थे। तो जब वो हम उसको हमने सब स्वीकार कर लिया, इसीलिए आज हमारे देश में, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सिज़ेरियन ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो उसको हमारा समाज धीरे-धीरे स्वीकार करता जा रहा है। मैंने आज तक कोई एक आध पेशेंट ऐसी घटना नहीं देखी, किसी ने इसको रिफ्यूज़्ड किया हो कि वो सिज़ेरियन नहीं कराएगा। यदि किसी ने किया भी हो, दुर्लभ हो सकता है, कुछ बुद्धिमान श्रेण स्तर का हो सकता है, उनमें से किसी के साथ बुरा भी रहा हो। तो ऐसे में यदि आपकी गाय को यदि ऐसे कुछ उपाय करा दिए जाएँ, यदि उनको एलोपैथिक समय के अनुसार दे दी जाए, तो उनकी भी ये जो ऐसी विकार हैं, ऐसी जो परेशानी है, उनसे सहज मुक्ति मिल सकती है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपने दवाओं की जगह प्राकृतिक आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करना है, तो आप काली जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम के आसपास काली जीरे लेकर उसको गुड़ के साथ में आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं, लगातार 2-3 दिन दे सकते हैं, फिर इसको रिपीट कुछ दिन के बाद करा सकते हैं। इससे भी बहुत सारी गाय भैंस के अंदर पेटों की समस्या दूर हो जाती है। वाई ब्रीडिंग आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वाई ब्रीडिंग भी बड़ी अच्छी है। वाई ब्रीडिंग हम मानव को भी देते रहे हैं, कीड़ों से कीड़े, और भी कई ऐसे कृमि रसायन आता है, उसका प्रयोग करा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करा सकते हैं। आप एलोवेरा का, जो घृत कुमारी का क्वाथ आता है, गाढ़ा क्वाथ बाज़ार में मिल जाता है, आप
पंजाब में तो उसको मोलासिस बोलते थे, यहाँ क्या कहते हैं मालूम नहीं। तो आप वो उसका दे सकते हैं 50-60 ग्राम के आसपास, वो आप अपने गाय भैंस को दे सकते हैं। इसी तरह अमलतास का गूथा दे सकते हैं, उसके माध्यम से भी पेट के कीड़ों से काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं, इनके माध्यम से आप पेट के कीड़ों से मुक्ति पा सकते हैं। नीम का प्रयोग करा सकते हैं, इनके साथ में नीम मिश्रित कर सकते हैं। नीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीम है, बायोबडिंग है, काली जीरी है और एलोवेरा है, इस अमलतास है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी गाय भैंस को पेट के कीड़ों से मुक्ति दिला सकती हैं। वो मुक्त होंगी तो उनके शरीर पर भी रौनक आएगी, उनका वजन भी बढ़ेगा, फिर वो सहज सामान्य क्रियाओं को सहजता से लागू कर लेंगे। उनकी जो जो असभ्य चीज़ें लगती हैं, जो आपका प्राकृतिक व्यवहार लगता है, उसमें भी आप देखेंगे निश्चित रूप से बदलाव आ गया।